इस वक्त मेरे काम में आई एंड मैंने वो सारी रियल लाइफ के रेफरेंसेस को ग्रैब किया एंड उसी को मैं यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरा फर्स्ट हिंदी शो है। तो बिंदी ऐसी बच्ची है जो अपनी मैया के साथ जेल में पली बड़ी है। किस्मत टूटी मेरी। पहले काजल मर के जिंदा हो गई और उसके बेटे भी आ गई। बिंदी, ये है तुम्हारे मामा। ओह, तभी इनके नाम में दो बार माँ आता है। माँ माँ। तो जो भी हो, बिंदी शिंदी यहाँ नहीं रहेगी तू। मैया, पता है मामी मुझे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करती है। इसका राज कुछ नहीं है। दोनों माँ बेटी बिछड़ रहे हैं तो याद नहीं आई? याद तो आएगी, पर जब याद आए तो पास महसूस करने के लिए बिंदी ने मुझे बिंदी डॉल दी है और मैया ने बिंदी को मैया डॉल दी है। सो ऐसे जैसे कि एविडेंट है, दयानंद इज द एंटेगनिस्ट, है ना, सीधा आदमी नहीं है। उसका एक बहुत ही डार्क पास्ट रहा है। शायद ये जो माँ बेटी का बिछड़ना या माँ का जेल में जाना, उसकी वजह शायद दयानंद भी उसमें है। और अब जो है वो दयानंद इवॉल्व हो चुका है पिछले कितने उम्र क्या तुम्हारी? 10 नहीं, रियल लाइफ में नहीं, 6। हाँ, सच्ची नहीं बताना रहा। हाँ, तो 6 साल में दयानंद इवॉल्व हो गया है। सो दयानंद इज अ मिल्क माफिया अपेरेंटली मथुरा का। और he's got a facade of a nice sober man, जिसके पीछे एक काली हिस्ट्री भी है और उसका काला दिल भी है। सो आई थिंक दैट्स जितना दयानंद अब तक मैंने क्रिएट किया है या जितना समझ पाया हूँ मैं, ये दयानंद है। काफ़ी ट्विस्टेड टर्न्स है उसमें। और यही बता सकता हूँ कि अविनाश का जो कैरेक्टर है, वो जो भी करता है वो अपने मतलब के लिए करता है और कहीं पहुँचना चाहता है और पैसा सब कुछ हासिल करना चाहता है। तो उसके लिए अगर किसी भी हद तक जाना होगा तो वो जाएगा। तो उसी में से कुछ झलक आपको यहाँ पे दिख रही है। वो क्या है, कैसा है, क्या ट्विस्ट है और किस मोड़ पे जिस कहानी जाती है, वो तो अनीश स्लोली एंड ग्रेजुअली या सरप्राइज काफ़ी ट्विस्ट है। सो मैं हर चीज़ बहुत पॉजिटिवली लेना पसंद करती हूँ। तो अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी। आई लव शाहरुख, उनकी मूवी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी। बट आई थिंक बस थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज है, स्टोरी बहुत ही अलग है। आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। इधर का शूटिंग तो बहुत अच्छा रहा और वहाँ का वो घर और उधर शूटिंग की वो बहुत ही अच्छी और सब अच्छा। नहीं, रुको सभी अच्छा। हाय, दिस इज कृशाल आहूजा एंड यू आर वाचिंग PNTV। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेस न्यूज़ टीवी। और इस वक्त मेरे साथ है कृशाल आहूजा, जो जल्दी आपको बिंदी शो में नज़र आने वाले हैं। फ़िलहाल तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि प्रोमो बहुत ही अमेजिंग है, आप बहुत डिफरेंट लग रहे हो, एक्शन करते हुए नज़र आ रहे हो। क्या कहना चाहेंगे, आपका ये कैरेक्टर कितना डिफरेंट होने वाला है? ये ऑफिशियल प्रोमो नहीं था, ये सब कुछ मिला के हमने आज हर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है इस प्रमोशनल इवेंट के लिए। बट जो ओरिजिनल ऑफिशियल प्रोमो है उसमें माँ बेटी का जो रिलेशन है वो दिख रहा है एंड दैट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एंड वो दोनों अपने फुल ऑन कैरेक्टर में लग रहे हैं। एंड रही बात हमारी, तो हम सब धीरे धीरे हमारे कैरेक्टर्स बाद में रिवील होंगे एंड सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। also हमने यहाँ पे देखा और हमें पता भी है कि आपने मथुरा में शूट किया है, यूपी बेस्ड शो होने वाला है। कैसे आपने यूपी के एक्सेंट यहाँ पे लाने की कोशिश की? कोई प्रेशर, कोई चैलेंजेस आपने फेस किए? हाँ, इनिशियली समझने के लिए कि कितने हद तक मैं उस एक्सेंट को ला सकता हूँ, वो ओवर ना लगे या फिर ऐसा भी ना लगे कि समझ में नहीं आ रहा है। तो उसकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, उसका लेवल क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें समझने में थोड़ा सा वक्त लगा। बट क्योंकि मैं बचपन से यूपी में पला बड़ा एज एन नानी घर है, तो हर समर सीज़न, विंटर सीज़न में मैं वहीं पे जाता था। तो वहाँ के हर जगह से मैं फ़ेमिलियर हूँ एंड
तो वो चीज़ काफ़ी इस वक्त मेरे काम में आई, एंड मैंने वो सारी रियल लाइफ के रेफरेंसेस को ग्रैब किया, एंड उसी को मैं यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हूँ सांची भोयर। हाय, मैं हूँ राधिका मुत्तु कुमार और आप हमें देख रहे हैं PNTV पर। बहुत ही प्यारा रिएक्शन एक्चुअली मिला। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत लोग रिलेट कर पाए हैं। हम सब भी अपनी ज़िंदगी में आई एम 100% श्योर हर किसी का एक मोमेंट तो ऐसा आता है जब उन्हें अपने पेरेंट्स से दूर जाना पड़ता है, एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई एवरीवन फेल्ट दैट पेन एंड लव, है ना। तो बहुत पॉजिटिव मतलब पहली बार इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरा फर्स्ट हिंदी शो है। तो ये फर्स्ट हिंदी शो मेरा ये जेल में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट हिंदी शो में मैं लीड भी, और बहुत अच्छी स्टोरी है। बहुत सारे इमोशंस देखने को मिलेंगे, प्यार, दर्द, गुस्सा, क्रोध, बहुत सारे इमोशंस मेरे हिसाब से देखने को मिलेंगे शो में। वो मुझे सपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि ये ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है। डायरेक्टर सर भी बताते हैं, पर वो भी बताते हैं, और राधिका दीदी भी बताती है। जब हम लुक टेस्ट पे आए थे तब हमारे ठीक ठाक था, ऐसे सीन हुआ और गए घर। दूसरे मॉक शूट पे भी थोड़ा बोले थे हम, और शूटिंग में तो जब आउटडोर गए थे तब हमारा अच्छा बॉन्डिंग हुआ वो तिहाड़ जेल में। एज यू कैन सी बहुत प्यारी है, एकदम फिल्टर्ड नहीं है, अनफिल्टर्ड है वो। जैसी अंदर से है वैसी बाहर दिखती है। वेरी स्वीट, वेरी नाइस, एंड आजकल तो बच्चे बहुत तेज़ होते हैं यार, बट शी इज़ वेरी वेरी स्वीट एंड इनोसेंट एंड वेरी गुड एट हर वर्क। बहुत रिस्पेक्टफुल है, बहुत अच्छी परवरिश है हुई है उसकी, आई वुड से। इसका राज यही है, ये मेरी बिंदी है, ये हमेशा मेरे साथ रहती है, चाहे जाती हूँ ना, इसलिए याद आई तो कोई तो पास होना चाहिए, इसलिए मैंने बिंदी डॉल मैया को बना के दी और इसने मैया डॉल मुझे बना के दी। एक्साइटेड हूँ, मज़ा आएगा। मतलब काफ़ी डीप है ये कैरेक्टर। वेरी एक्साइटेड। अभी तो धीरे धीरे करना शुरू किया, हमने काम करना शुरू किया है, तो अभी तक तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई हूँ, बट या मुझे लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी अ फन राइड फॉर मी। तो बिंदी ऐसी बच्ची है जो अपनी मैया के साथ जेल में पली बड़ी है, और उसे कभी जेल का डर भी नहीं लगा, क्योंकि उसके मैया ने उसको इतना प्यार दिया, उसकी इतनी अच्छी परवरिश की कि वो जेल को ही अपना घर समझने लगी। जब वो बाहर जाती है ना अपनी मैया को छोड़ के, तो वो जिद करती है कि मैं पढ़ के बड़ी होके अपनी मैया को जेल से बाहर लाऊंगी। कीप लविंग अस, ऐसे ही प्यार देते रहिए, और जैसे बिंदी कहती है आशीर्वाद दे हमें, और हमारा शो देखिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, बहुत प्यार कीजिएगा और देखिएगा बिंदी 17 सितंबर से रोज़ रात 8:30 बजे सिर्फ कलर्स पर और जियो हॉटस्टार पर। थैंक यू। हाय, आई एम हरलीन कौर रेखी, और मैं हूं अभिषेक रावत, और आप हमें देख रहे हैं प्रेस न्यूज़ टीवी पर। एक इमोशनल स्टोरी देखने को मिलेगी आपको, एक माँ और बेटी की, कि कैसे कहानी घूमती है और कैसे माँ और बेटी दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और उसके बाद कितना इमोशनल टर्मोइल जिसको कहते हैं आएगा सबकी ज़िंदगी में, इंक्लूडिंग काजल एंड बिंदी। और उसके बाद मामा मामी के घर जब वो जाएंगी तो वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, और कैसे अल्टीमेटली जो मैटर करता है वो लव एंड जो होता है ना, घर का जो माहौल होता है, जो फैमिली रहती है, उनका जो प्यार और आपस में कह सकते हैं सो कंपैटिबिलिटी, अल्टीमेटली वही मैटर करता है और नथिंग मैटर्स। तो ये धीरे धीरे स्टोरी खुलेगी, तब आप लोग को ज़्यादा आइडिया लग पाएगा इसके बारे में। तो बिंदी जब जेल से पहली बार नई दुनिया में आती है, जो कि बाहर की दुनिया है, वहाँ पर उसको कुछ लोग सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग उससे चिढ़ते हैं,
हर तरीके के लोग उसके जीवन में आते हैं, लेकिन वो आके रहती है मामा और मामी के यहाँ, जो कि हम दोनों हैं। और हमारे यहाँ आके मामा का कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ, वो कैसे बिंदी को सपोर्ट करता है, उसके लिए उसकी आवाज़ बनता है, उसको उसकी फाइट में जो कि अपनी माँ को छुड़ाना है उसका, उसमें उसका साथ देता है। कुछ इस तरह का है मेरा रोल। वो बेसिकली जो मसाला है, तड़का है जो हम लगाते हैं कभी जब हम खाना बनाते हैं, तो शी इज़ लाइक दैट। और काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी नटखट भी है, लाउड बहुत ज़्यादा है, और कैसे अपनी चीज़ें मनवाती भी हैं। और अपने ग्रे शेड की जहाँ तक बात की जाए, वो लोग इसको वैम्पिश ना कंसिडर करें, बिकॉज ट्रेलर में ऐसा लग सकता है आपको कि वो वैम्पिश है या मतलब प्रताड़ित कर रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बेसिकली कुछ कुछ चीज़ों से अनॉयड है, और जब फ्लैशबैक में कहानी जाती है तब आप लोगों को समझ में आएगा कि वो जो पीछे अभी वो कर रही हैं करेंटली, उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है। और बिसाइड्स दैट शी इज़ अ गुड सोल, और अपनी फैमिली के लिए ऑफ कोर्स सोचती हैं। थोड़ा सा लालची ज़रूर है, ग्रीडी ज़रूर है। वही हमारा एजेंडा है कि कैसे ग्रीड व्रीड हटा के सिर्फ मतलब ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे रहो तो ज़्यादा बेटर है। ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करेगी, मुझे जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो अलग अलग होते हैं ना, नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के, ग्रीड हो गया, इनजस्टिस, प्रेजुडिस, लालची, जो लोभ माया, जो ये सब रहता है, तो बेसिकली कैसे हमें उसमें ट्रैप नहीं होना है, और जो अपना पारिवारिक माहौल रहता है, जो फैमिली लव है, वो हमें सस्टेन करना है। और इसका बेसिक एजेंडा ही यही है कि इन सब चीज़ों से परे हटके अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज़ फैमिली, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। जो धीरे 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 शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुधा को भी कुछ एपिसोड, शायद 100-200 एपिसोड के बाद शायद समझ में आए या ना भी आए। एक्चुअली इस स्टोरी से आपको ये समझ में आएगा जब एक लड़की जो कि पहली बार दुनिया में कदम रखती है, तब उसको समझ में आता है बिंदी को कि यहाँ पर कैसे कैसे लोग होते हैं। कुछ लालची, कुछ अच्छे, कुछ मन में कुछ अपना लोभ लेके लालच लेके घूमने वाले लोग, हर तरीके के लोगों से वो मिलती है। और कैसे उस बच्ची की सच्चाई और उसकी अच्छाई और उसके अंदर जो प्यार है, वो उन सारे ईवल से कैसे जीत पाता है। ये उस तरह की कहानी है, और इस कहानी को देख के लोग ये अपने परिवार के बारे में भी सोचेंगे। उनको ये समझ में आएगा कि जीवन की हर मुश्किल घड़ी में परिवार ही है जो आपका साथ देता है। तो ये कुछ लेसन्स भी हैं, और ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में ऑडियंस सोचेंगी। ऑडियंस को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप हमारा शो देखें, और फिर आप हमें ये मैसेज दें कि आपका शो अच्छा लगा। और 17 सितंबर से 8:30 बजे हमारा शो आ रहा है कलर्स पर, जियो हॉटस्टार पर। तो जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप कभी भूल जाएं, अब घर पे नहीं है, अगर टीवी पे नहीं देख पा रहे हैं, आप इसको कभी भी जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। और बहुत सारा प्यार दीजिए। 17 सितंबर से आ रहा है हमारा शो बिंदी, रात को 8:30 बजे कलर्स और जियो हॉटस्टार पर। थैंक यू।